वेलकम बैक नाज़रीन की खिदमत में हाजिर रही हूँ। इसरा थोड़ी देर पहले अबू हुरैरा साहब ने फरमाया कि इसमें फिनेंशियल ज़रा सपोर्ट कम होती है, आपके पास पैसा थोड़ा सा कम होता है। तो आप बीइंग अ गर्ल, आपका एजुकेशन अभी तक कंटिन्यू है और आगे आप इस प्रोफेशन पैशन को बल्कि कह सकता हूँ कि आगे लेकर चलना चाहती हैं। फिनेंशियल सपोर्ट न होते हुए फिनेंशियल सपोर्ट की कमी जी। और उसके बावजूद आप मोटिवेटेड हैं माशाल्लाह, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है उम्मीद कि कभी ना कभी तो इंशाल्लाह हमें हम पे नज़र पड़ेगी। और दूसरा ये कि पाकिस्तान का कौमी तराना जब वो सुनने के लिए हम जब वो चलता है ना, तो फिर उसकी बात ही और होती है जब हम पोडियम पे होते हैं। और वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि वो अनएक्सप्रेसिबल होती है। और एक तीसरी बात मैं बता दूं, क्या? अपने वालिदैन की खुशी। हाँ। वो और फिर हमारे सरवर की जिनकी मेहनत है, सर तारिक की, सर खलील अहमद, तो एक जाहिर सी बात है जब वो आपको दिमागी मोटिवेटेड रखते हैं, हम ट्रेनिंग इतनी एक्सट्रीम पे करते हैं और अपना टाइम लगा रहे होते हैं, तो फिर ये होता है चलो थोड़ा हमने स्पॉन्सर ढूंढ लिया, थोड़ा ये कि थोड़े फैमिली ने सपोर्ट कर दिया, उनको पता है यार टाइम लगा रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ। अपनी मेहनत अपनी हर चीज़ लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसका एक और बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हर बंदा किसी न किसी फील्ड में दो वजूहात की वजह से खास तौर पे, और ये आपकी ऐसी फील्ड है जैसे क्रिकेट टीम है और वो भी एक गेम है, तो हर बंदा चाहता है मुझे यार फेम, नाम मिलना चाहिए, शोहरत मिलनी चाहिए। तो आपको ये ईगर आपकी रही, आप सोचती हैं कि यार मैं ज़रा फेमस भी हो जाऊं, मेरी शोहरत भी हो जाए, नाम भी बन जाए, ऐसा है? मेरे हिसाब से ये एक वो वाली चीज़ होती है शो ऑफ के ना, आप लोगों को खुद आपके बारे में पता चले। जब काम अच्छा करेंगे खुद ही दिखे, जब न्यूज़ वगैरह पे आ जाए, जब एक अखबार वगैरह पे चले, तो लोगों को पता चलता है, खुद ही उनका जो है ना आपकी पर्सनालिटी का भी पता चल जाता है। आप फिर खुद बताओ तो फिर ये होता है ना, वो इज्जत किसी को देनी होती है वो आपको मिल जाती है। और मेरे हिसाब से मैंने कभी इस चीज़ के लिए नहीं कि सिर्फ फेम मिले, और मेहनत खामोशी से करी कि उसकी जो कामयाबी है वो तूफान की तरह खुद ही आए, वो शोर मचाए। क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। आपकी पर्सनैलिटी, शख्सियत से वैसे भी लगता है हंसती मुस्कुराती आप इस फील्ड में कामयाब होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है। सर आपकी तरफ आना चाहूँगा। सिंध में रहते हुए, सिंध सूबे में रहते हुए, हर गवर्नमेंट की अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि उस प्लेयर को या टीम्स को या किसी भी फील्ड में सपोर्ट करना चाहिए। तो आप इस फील्ड में रहते हुए 18 साल दे दिए, आप गवर्नमेंट की कारकर्दगी से सेटिस्फाई हैं? वो आपके साथ तावन कर रहे हैं या आपकी क्या तासरात होंगे इस बारे में? देखिए, जितनी दफ़ा भी हमने सिंध की गवर्नमेंट को अप्रोच किया है तो ऐसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। बट ये है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट जो पाकिस्तान के लिए। सिंध में देखिए सेलेक्टेड बहुत कम प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान लेवल पे मेडल लेकर आते हैं। बिल्कुल सही। पंजाब में एक बहुत बड़ा रुझान है स्पोर्ट्स का, एक सबको पता है स्पोर्ट्स क्या होती है। आप देखें ना, जो भी जीत के आता है उसको पूछा जाता है, हम यहाँ पे जीत के आते हैं हमें कोई नहीं जानता। तो वहाँ पे इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इसके पीछे ये है कि देखें, जहाँ पे आप, सिंपल सी बात है, अब ये बात करिए कि आपकी अगर कामयाबी बड़ी होगी तो लोग खुद ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड में मेडल लिया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। इसके पीछे ये होता है कि जब आपके मिनिस्टर्स, एमएनएस या जो भी आपका जो अथॉरिटी के जो लोग हैं, जब उसको अप्रिशिएट करेंगे और ऑन करेंगे तो खुद मीडिया जो है उसको कवरेज देता है और फिर आप पॉपुलर होते हैं। बिल्कुल। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेट कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब है इस मामले में। हाँ। तो लेकिन आपका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तो होगा? जी बिल्कुल, हमारी पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन है, तो ये इस फेडरेशन सपोर्ट करती है, फेडरेशन हमें भेजती है। फेडरेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो नहीं कर सकती ना उनको पकड़ के लेकर आए बोले भाई इनको वेलकम करो। वो बिल्कुल रिक्वेस्ट करती है, वो सारे वो काम करती है जो उनको करने चाहिए। सही, ठीक है, अपने एक दायरे के अंदर रह के जो उनकी लिमिटेशंस है। हाँ। तो वो करते हैं। बट ये है कि मिनिस्टर्स जो उस पर्टिकुलर, मतलब एक मिनिस्टर है स्पोर्ट्स का ही है ना, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा इस पे करे, एटलीस्ट उनको करे जो मेडल लेकर आ रहे हैं बगैर सपोर्ट के। तो उनको अगर हमें सपोर्ट मिल जाएगी, अगर सिंध की तरफ से या सिंध मिनिस्ट्री से, मुराद अली शाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसको ऊपर नजर करें। बिल्कुल कि जब हम मिल जाएगी तो हम फिर क्या कुछ नहीं कर सकते और इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, लोगों को और तैयार कर सकते हैं चैंपियंस। बिल्कुल सही बात इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। ग्रेट हुरैरा साहब। इसरा, आप क्या समझती हैं, लड़कियों के अंदर इतने गट्स हैं, अगर किसी और फील्ड में एक्सेल करना कर सकती हैं,
तो क्या इस फील्ड में एक्सेल कर सकती हैं एज यू? बिल्कुल कर सकती हैं। बिल्कुल लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल लड़कों के साथ भी ट्रेनिंग कर सकती हैं, वो उनके साथ शाना बशाना ट्रेनिंग करके अपने आप को मनवा भी सकती हैं। और मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा लगाएं, कंसिस्टेंट रहें अपनी चीज़ के साथ। ये नहीं कि बिल्कुल माइंड इधर कर दिया आप छोड़ के चले गए, चीज़ में लगे रहें, अल्लाह देगा इज्जत इंशाल्लाह। लेकिन आप जब माइंड बना लें कि मुझे मुल्क के लिए खेलना है और लगन हो, आप लग जाओ, तो मेरे ख्याल से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सर, माशाल्लाह आप 3 दफ़ा आप मेडलिस्ट, आपने चैम्पियन हैं, 3 टाइम आपने माशाल्लाह एक्सेल किया है। क्या फीलिंग्स होती हैं जब आपको एक इनाम से नवाजा जाता है और मीडिया पे आ रहा होता है, मुख्तलिफ कंट्री में जाके आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, कि खुशी के तासरात क्या होते हैं? देखिए, एक तो सबसे प्राउड मोमेंट होता है और सबसे बड़ी बात होती है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट। बिल्कुल सही। दूसरा ये, जब आप जीतते हैं ना, तो वो जो नेशनल एंथम जब चलता है और आपको पता होता है ये तो मेरी वजह से, वो मेरे लिए चल रहा है और उस कंट्री में चल रहा है जिधर पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है, और उधर जब वहाँ उस कंट्री के अंदर आपका नेशनल एंथम चल रहा हो किसी और कंट्री में, तो वो मोमेंट के लिए जो है ना, आप बोलते हैं ना कि यार मेरे पास जो है ना, कोई भी बंदा इतना टाइम स्ट्रगल नहीं करे इसमें, कि इसमें तो फाइन पैसा ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक बार अगर कोई बंदा ये नेशनल एंथम बजवा लेना अपने और उसको पता हो मेरी वजह से बजा, मेरी वजह से ये तो उसके बाद जो है ना आप भी बोले कि यार खैर है, पैसे यार ये काम तो फिर हर कोई नहीं कर सकता ना, पैसे तो हर कोई कमा सकता है, ये काम नहीं कर सकता हर कोई। वाह, क्या तो बस यही चीज मोटिवेट रखती है हमें, और कोशिश यही करते हैं मोटिवेटेड रहे। बहुत से हर्डल्स आते रहते हैं लाइफ में, हर फील्ड में आते हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सुना है हमने कि पॉसिबल है ऐसे होता भी हो, जिन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिकली की होगी वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। कहते हैं कि बंदा जब टेंशन में होता है, प्रेशर में होता है या डिप्रेस होता है, तो उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, लाइक एक्सरसाइज वगैरह, या जैसे आपके। तो ऐसा रियलिटी में ऐसा ही है कि आपका टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है, आप थोड़ा सा रिलैक्स एंड ईजी हो जाते हैं? इसकी बात का जवाब जो है ना, आपने जो एक सवाल इससे किया था इस तरह से कि आपको गुस्सा आता है तो आप तो घर वालों को मार देते होगे। मार्शल आर्ट के अंदर आने के बाद आपका एंगर कंट्रोल जो है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा। आपकी बर्दाश्त की कुव्वत आपके नॉर्मल बंदे से ज़्यादा होती है। मतलब मुझे कोई बंदा कुछ बोल के चले जाए तो मैं बोलता हूँ यार छोड़ो। उसकी 2 वजूहत होती है, एक तो है मेरा कंट्रोल है, मुझे पता है। दूसरा ये होता है मुझे पता है कि यार मैं इसको मारूंगा, इसको लगेगी, क्योंकि मैं रोज 100 पंच की 200 पंच की ट्रेनिंग करता हूँ। वो नहीं करता, वो बेशक जितना भी भारी हो, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं करता। मैं ट्रेंड हूँ, तो मैं मारूंगा तो उसको हर्ट होगा। तो इसलिए वजह से 18 साल में मैं नहीं लड़ा आज तक कभी। अच्छा। मुझे नहीं याद पड़ता मैं कभी लड़ा हूँ। लोग आते हैं हमारे पास, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जो लोग होते हैं ना हाइपर होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप जाए मार्शल आर्ट करें। इससे होता है जब वो मार्शल आर्ट करते हैं, अपने एंगर को वहाँ पे जब निकालते हैं, तो फिर उसका एंगर कंट्रोल होता है पूरा दिन 24 घंटे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एंगर कंट्रोल हो जाता है। तो ये एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए मार्शल आर्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, इसरा कोई एज लिमिट है, कोई एजुकेशन दरकार है, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं इस फील्ड में आने के लिए? अब तो ये है कि हमारे जो जुजित्सु है इसमें अकेडमीज़ वगैरह जो हैं उसमें होता है कि 4 ईयर से 6 ईयर से स्टार्ट करके लेते हैं, एडमिशन्स वगैरह देते हैं। लेकिन अब तो ये है कि अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 तक के जो हैं वो फाइटिंग सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं। उसके बाद वी हैव एडल्ट कैटेगरी, मास्टर कैटेगरी। तो इस मतलब कोई एज इसकी मेरे ख्याल से उस हिसाब से नहीं है कि यार 10 साल के बाद ही जो है ना आप फाइट खेल सकते हैं। और ये आप मेरे हिसाब से अंडर, अब तो हो रहा है कि और बैक लेके जाना है, अंडर 8, अंडर 10 भी इवेंट्स कराए जाएंगे। तो अच्छा है, इसमें हर एज का जो है वो अपने आप को खेल सकता है और वो कर सकता है। बिल्कुल सही। अबू हुरैरा साहब, पाकिस्तान का ये एक खेल है, स्पोर्ट्स है, हर बंदे को पता भी नहीं है, लेकिन आप क्या समझ, पाकिस्तान का वो एक ऐसा मखसूस एरिया जिस एरिया से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हों या आए हुए हों, या जिस एरिया का रेशो ज़्यादा हो, और उसकी वजूहत क्या है? देखें, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन के अम्ब्रेला में रहते हुए कराची के लोगों ने जितने इवेंट्स खेले हैं और जीते हैं उतने अभी तक बहुत कम ही, या लाहौर के, ये 2 सिटी मेन वेरी करती है जिन्होंने मेडल्स लिए हैं, खेले हैं। तो उसकी वजूहत ये है कि एक तो हमारा क्लब है, एक ट्रेडिशनल पिछले कई सालों से चला आ रहा है, 80s के दौर से हमारे क्लब बना हुआ है और उसमें ट्रेनिंग होती है।
तो इस वजह से हम एक ट्रेंड हैं और हम चले आ रहे हैं। एक बात ये थी कि आप इससे पूछ रहे थे कि ख़वातीन कैसे आए, क्या आए। बाकायदा ख़वातीन के इवेंट्स होते हैं हमारे नेशनल में। अभी पार्टिसिपेशन थी, फुल पार्टिसिपेशन थी लड़कियों की, सारे डिपार्टमेंट से और सारे सूबों से फुल पार्टिसिपेट थी। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, लड़कियों को पता है, खेलते हैं, क्योंकि ये अब एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स हो रहा है। जब से आपका जो UFC वगैरह जब पॉपुलर हुई है और उसका जो ग्राउंड वर्क है, ठीक है ना, उसमें लोगों ने इंटरेस्ट लिया कि यार ये लॉक्स कैसे लगते, चौक कैसे लगते, टैप आउट कैसे कराते हैं। उसके बाद से लोगों को पता चला कि भाई ये सब चीज़ें तो जुजुत्सु का हिस्सा है। तो फिर जुजुत्सु में लोग आते हैं हमारे पास, सीखते हैं, और वो ज़्यादातर यही रेफरेंस देते हैं, यार वो खबीब ने जो है वो चौक लॉक मारा था, वो कैसे मारा था, अच्छा। आपको आता है? हमने कहा भाई वो जुजुत्सु से ही सीख के गया है। तो बिल्कुल सही। सर अबू हुरैरा साहब, मिस इसरा, आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने टाइम निकाला, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैं इनवाइट करूँगा आइंदा, जब हमारी डिस्कशन ज़रूर होगी। और लास्ट में आप लड़कियों की तरफ क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? इस फील्ड में आना चाहिए या लाइफ में और कोई काम करने चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, जॉब्स करनी चाहिए? कैसे आप इनको सेटिस्फाई और मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल एक एज अ फेमिनिस्ट नहीं, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल एक जर्नल तौर पर बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखना चाहिए, और इस फील्ड में नहीं तो जो भी उनको पसंद है उस फील्ड में उनको आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज़, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाना चाहिए, नहीं कि वो घर में सिर्फ अपने आप को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग कर रही हैं और उसके बाद उनका मोटो है कि यार बस मेरी जो है ना पढ़ाई के बाद शादी हो जाएगी, उसके बाद मेरा कोई मोटिव नहीं है। फिर मैंने घर पे हाँ, फिर मुझे गोल रोटियां बनानी है। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप गेम वगैरह भी कर रहे हो तो आप हर चीज बैलेंस लेके चल सकते हो, आप खाना भी अच्छा बना सकते हो, आप सब मैनेज कर सकते हो। सही है, मतलब आप भी खाना अच्छा बनाती हो। मैं सब अच्छा चलें, ठीक है सर, आपकी तरफ आना जो प्लीज मैसेज। मेरा तो यही मैसेज है कि कभी आप किसी भी स्पोर्ट्स के हो, कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो। बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने स्पोर्ट्स से कि यार हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। आपको इज़्ज़त मिल रही है, पाकिस्तान इज़्ज़त दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके हक में है उतनी आपको मिलेगी, जो अल्लाह ने लिख दी है वो उतना ही आपको मिलना है और उस वक्त पे मिलना है। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, इस मुल्क के लिए खेलें, अपने कंट्री के लिए खेलें, अपने लोगों के लिए खेलें, और इसी तरह इस जर्नी वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, आप सम्झा तो अॼु जी जेका गेम ऐं जेका डिस्कशन थी इहा मुंहिंजे लाइ बि तमामु घणी नई हुई ऐं अव्हां जे लाइ बि यकीनन हिकिड़ी नई डिस्कशन हूंदी। अगर माण्हू इन फील्ड में भी अॻिते वञी सघनि था ऐं मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट ऐं सिल्वर मेडलिस्ट थी सघनि था, त असीं आम फील्ड्स में डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल, HR प्रोफेशनल, मार्केटिंग जा पर्सन, असीं अॻिते छो नथा एक्सेल करे सघूं? असीं पंहिंजो पाण खे छो हेठाऊं सम्झंदा आहियूं, पंहिंजो पाण खे छो पोइते धिकींदा आहियूं, पंहिंजो पाण खे ज़िंदगी में अलाए जे छो फेल सम्झंदा आहियूं? पाकिस्तान जे अंदरि शहरियुनि जी आबादी तमामु घणी अहिड़ी आहे जेका मुख़्तलिफ़ फील्ड्स में बराबरीअ जी तादाद में, बराबरीअ जी मिक़दार में, बराबरीअ जे लेवल ते हू अॻिते एक्सेल कनि था। आऊं सम्झां थो हीउ हिकिड़ो लम्हो आहे जंहिं लम्हे में असांखे सोचणु घुरिजे त अगरि ही करे सघे थो त आऊं छो न। इन ॻाल्हि ते सोचणु तमामु ज़रूरी आहे। इन ॻाल्हि सां, इन पैगाम सां, इन रिक्वेस्ट सां गॾु ईंदड़ हफ़्ते ताईं ॿिए प्रोग्राम जी वेट्स कंदे पंहिंजे मेज़बानी में लॻारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने